नमस्कार दोस्तों। आज बताऊंगा कि कैसे आप ITR 3 फाइल करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में। हाँ जी दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ ही साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, या भी हो सकता है कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कैसे ही दोनों ही कंडीशंस में आप ITR फाइल करेंगे। ITR 3 में इस केस में हमें ITR 3 फाइल करना होता है क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक बिजनेस इनकम है और उस केस में हमें ITR 3 फाइल करना होता है। और फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का जो ऑप्शन होता है वो टर्नओवर की रिपोर्टिंग, इनकम की रिपोर्टिंग, उसका जो चेंजेस है वो भी ITR 3 में आ गया है। तो चलिए आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में ITR 3 फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है फाइल पे और यहाँ से जाना है इनकम टैक्स रिटर्न पे और यहाँ से जाना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से 26-27 सेलेक्ट कर लिया। ऑनलाइन फाइल करने वाला हूँ मैं, कंटिन्यू करूँगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आऊँगा। यहाँ से टैक्स पेयर का टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि टैक्स पेयर क्या है, इंडिविजुअल, HUF या अदर। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि टैक्स पेयर इंडिविजुअल है। प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ITR 1, 2, 3 और 4 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ITR 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ITR 3 कौन फाइल कर सकता है? एक इंडिविजुअल, एक HUF, जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, वो कर सकता है। ठीक है, स्टार्ट विद ITR 3 ओके करेंगे। देख सकते हैं 3 स्टेप है, पहले में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म और तीसरे में वेरीफाई करना होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ ITR फाइलिंग के रीज़न पूछेगा कि किस वजह से ITR फाइल कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि पहली, मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है इसलिए फाइल कर रहा हूँ। दूसरी, मैं सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैंने एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा डिपॉजिट कराया है, उसकी वजह से कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है। तीसरा, मैंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्च किया है। या फिर एनी अदर, जो सेक्शन 139 सब सेक्शन के 7th प्रोवाइजर में बताया गया है, अदर कंडीशन सर्टिफाइड कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। या फिर आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो रही है, इस वजह से कर रहा हूँ। कंटिन्यू कर लिया। अभी यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स है, उन शेड्यूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स है, अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल की सेटिंग कर लेंगे कि कौन कौन सा शेड्यूल चाहिए। वैसे प्री डिफाइंड 24 शेड्यूल्स है, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग शेड्यूल को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपको मैंडेटरी है, सेलेक्ट करना ही होगा। दूसरा, इनकम में आ जाते हैं, जैसे कि मेरी सैलरी इनकम है तो ये ले लिया। कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर शेड्यूल 112A भी ले लेना। इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम है, अगर कोई स्पेशल रेट की इनकम है तो ले लेना, ये लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म से कोई इनकम है तो ये ले सकते हो या फिर ये छोड़ सकते हो, मैं ये छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है मेरा, यानी सैलरी इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, 3-4 तरह की इनकम हो गई आपकी। अभी कंटिन्यू करते जाएंगे, शेड्यूल हमारा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा जो हमें चाहिए। देखिए शेड्यूल ऑटोमेटिकली सेट हो गया। अब इन सभी शेड्यूल्स की डिटेल्स को फुलफिल करना होगा। चलिए भर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है जर्नल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल। फाइलिंग स्टेटस में आके फाइलिंग की डिटेल भर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे, मेरी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है इस ईयर में, यस। पहले पुराने असेसमेंट ईयर में आपने क्या फॉर्म 10I फाइल किया था ऑल टैक्स में जाने के लिए? नहीं, नो। करंट असेसमेंट ईयर में क्या ऑल टैक्स चूज़ कर रहे हो आप? क्या ऑल टैक्स रिजिम में जाओगे? करंट रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट, और पहली कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। पहली कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहा हूँ कि 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास 115H का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होता, नो कर रहा हूँ मैं। किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं, किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर नहीं, किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड नहीं कर रखा है, और मैं ना ही FPI हूँ, ये कर लिया। इसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आ जाना। बुक्स मेंटेन किया है आपने 44A के अकॉर्डिंग, यस। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बुक्स मेंटेन करना होता है। देख सकते हैं मेरे पास ये है बैलेंस शीट और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की रिपोर्ट जो कि M स्टॉक से है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे
मैंने इस बैलेंस शीट के अंदर प्रिपेयर कर लिया है सारा। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक बिजनेस इनकम है। इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है। सेक्शन 44A के अकॉर्डिंग उसके कंप्लाइंसेस को फॉलो करना होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या होता है? बैंक बुक, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, बिल, वाउचर, रजिस्टर, ये सारे मेंटेन करने होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने के लिए, क्योंकि ये एक है बिजनेस इनकम। तो ये सभी कुछ मैंने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। इनका डिजिटली बुक्स मेंटेन कर रखा है। हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हम डेटा को मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उसकी अकाउंटिंग होती है, बुक कीपिंग होती है। ठीक है, आप चाहे तो आईटीआर फाइलिंग के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप चाहे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की आईटीआर फाइलिंग की पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये पेड सर्विसेज दी जाती है आईटीआर फाइलिंग के लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने यस कर दिया। उसके बाद बोलता है कि आप 44AD, 44AE, 44ADA के अंदर इनकम दिखा रहे हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात कर रहा है। नहीं, कि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या 1 करोड़ तक है। मेरी टर्नओवर 1 करोड़ है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है 10 करोड़ के बीच में तो ये लेंगे। ठीक है, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर ये लेंगे। तो मेरी टर्नओवर अप टू 1 करोड़ रुपीज़ तक का है, ये ले लिया। आप ऑडिट के लिए लाइबल है? नहीं, ऑडिट के लिए लाइबल नहीं। अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होती और मैं कैश में डील कर रहा होता तो मैं ऑडिट के लिए एप्लीकेबल होता। और मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होती और मैं कैश में डील नहीं कर रहा होता, डिजिटली होती, तो 10 करोड़ से ज़्यादा होता तो मैं ऑडिट के लिए एप्लीकेबल होता। ठीक है, अभी मैं ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस की डिटेल देनी है। ठीक है, 44AD में 44AD वाले कॉलम में जाके देना होगा। यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस के बारे में बोल रहा है कि बिजनेस का नेचर क्या है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बिजनेस का कोड। सबसे पहले मैं बता दूँ कि शेयर ट्रेडिंग है, तो यहाँ से हम लेंगे शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग का एक ऑप्शन भी दिखेगा आपको। इस बार फ्यूचर एंड ऑप्शन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ गया है, दिखाऊंगा आपको मैं। ये देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ये आ गया मेरे पास। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी ट्रेड का नाम जो टैक्स पेयर का नेम है वही डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसे तो बिजनेस है नहीं। टैक्स पेयर ही यहाँ पे सैलरी भी अर्न कर रहा है और साथ में साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहा है। तो ट्रेड नेम में सेम नेम पर्सन का जो नेम है वही डाल देंगे। बिजनेस नेम दे दिया। बिजनेस नेम देने के बाद यहाँ से कर देंगे कन्फर्म। कुछ रह गया? ड्यू डेट रिटर्न की क्या पूछ रहा है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईटीआर 3 में ड्यू डेट 31 अगस्त हो चुकी है। अगर आपकी सैलरी इनकम है प्लस बिजनेस इनकम है तो ड्यू डेट आपके लिए जो होगा वो 31 अगस्त होगा। तो 31 अगस्त यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अभी आगे बढ़ेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन वाली तो सेव हो गई। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, जहाँ पे सबसे पहले है सोर्स ऑफ फंड। बता दूँ बैलेंस शीट कैसे बना है। बैलेंस शीट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के सेल और परचेज के बेसिस पे और उसके एक्सपेंसेस के बेसिस पे बना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट। ये देखिए, ये है सेल वैल्यू। ठीक है, ये देखिए, ये सेल वैल्यू और ये बाई वैल्यू। तो सेल वैल्यू यहाँ आ गई, बाई वैल्यू यहाँ आ गई। इसमें से निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट और ये एक्सपेंसेस यहाँ दिए हुए हैं। ये एक्सपेंसेस यहाँ पुट कर दिया। कुछ एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट पेड का है ये बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल के आया, जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिस्ट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर जाता है। ठीक है, अभी बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटी दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस शीट तैयार है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आया बैलेंस शीट कैसे बना। अब यहाँ पे टर्नओवर है, जो टर्नओवर, ये टर्नओवर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये टर्नओवर है। टर्नओवर की कैलकुलेशन अलग कर लेना। ये टर्नओवर एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालेंगे, प्रॉफिट को प्लस में लेंगे, लॉस को भी प्लस में लेंगे। तो यहाँ से टर्नओवर की कैलकुलेशन होगी। ये मेरी टर्नओवर है। इस टर्नओवर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये टर्नओवर हो गया। टर्नओवर की रिपोर्टिंग अलग करनी होगी, बताऊंगा कहाँ पे होगी टर्नओवर की रिपोर्टिंग। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होगी टर्नओवर की रिपोर्टिंग, बताऊंगा। सबसे पहले बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग कर लेते हैं। सोर्स ऑफ फंड में पूछ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछा है, तो ये मेरी कैपिटल है। यहाँ से आते हैं प्रोप्राइटर फंड में, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, रिपोर्ट कर देते हैं कितना है 725,027, 725,027 की कैपिटल अकाउंट रिपोर्ट कर दी। उसके बाद कोई एडवांस तो कुछ है नहीं, डेटर है और अदर एसेट है, तो इसको कंफर्म कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, करंट एसेट्स में आएंगे, इन्वेंट्री कुछ नहीं है, रॉ मटेरियल भी कुछ नहीं है, स्टॉक कुछ नहीं है, डेटर की बात कर रहे हैं, डेटर है यहाँ पे 109,086 और यहाँ से अदर एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स है 615,941, 615,941 की अदर एसेट। ठीक है, अभी करूँगा कंफर्म यानी सेव, तो देख सकते हैं सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंफर्म कर देना। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्नओवर रिपोर्ट करेंगे, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। एफएनओ की जो टर्नओवर है वो रिपोर्ट करना होगा, ये रही हमारी एफएनओ की टर्नओवर 47,33,343। फिर इनकम जो आपने कमाया फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे इनकम में हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है सेल और परचेज को लेस करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 328,980। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा, जो प्रॉफिट में है वो लोग तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन जो लोग लॉस में है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए बताता हूँ, ध्यान से समझना, हर कोई नहीं बताता ये। क्या करना है, लॉस को आपको एक्सपेंस में बुक करना है और एक्सपेंस दिखाना है। कहाँ दिखाओगे एक्सपेंस, ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे आपको ऐड ब्रेकअप पे क्लिक करके यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप लिख दोगे लॉस फ्रॉम एफएनओ और जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही ये कर दोगे आपके पास कंफर्म कर देना, कंफर्म करने के बाद इसको बाहर निकल के आना। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। जैसे ही यहाँ आओगे तो ये बताएगा कि इतनी आपकी इनकम है जो पीएनएल में आ गई है। ठीक है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इतना आ गया है। ठीक है, अब यहाँ डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी यहाँ पे होंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे रिपोर्ट करने होंगे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडिट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट करते चले जाओगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस यहाँ से डलेंगे जो एक्सपेंसेस हमारे हैं, जो जो एक्सपेंसेस अलाउ है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है ब्रोकरेज एंड कमीशन का एक्सपेंस। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे एक एनी अदर का कॉलम है अदर एक्सपेंसेस, जहाँ पे नेचर उसका डिफाइंड करता जाऊँगा। जैसे कि सबसे पहला है ब्रोकरेज एंड कमीशन का, तो ये मैंने कॉपी कर दिया, कितना है हमारा, ये है 5007। फिर उसके बाद अगला है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस है, तो ये ले लिया, ये कितना है, ये लिख दिया हमने एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। उसके बाद अगला है हमारे पास STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये कितना है 43,014, ये रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद अगला है इंटरेस्ट पेड, ये इंटरेस्ट पेड किया है 146,345। ठीक है, ये एक्सपेंसेस सारे रिपोर्ट किया। टोटल एक्सपेंस 219,894 का है, 219,894, यानी मेरा एक्सपेंस मैच हो रहा है। तो जो प्रॉफिट नेट जा रहा है वो कितना जा रहा है 109,086, 109,086, यानी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंफर्म है, ओके है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। समझ में आया? उसके बाद इसको कर देंगे कंफर्म। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अदर इन्फॉर्मेशन में अकाउंटिंग सिस्टम मर्केंटाइल है, इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यहाँ पे कॉस्ट ले रहा हूँ, कॉस्ट पे स्टॉक की वैल्यूएशन है, मेथड इसका चेंज नहीं किया है, कंफर्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सैलरी, सैलरी की इनकम पूछ रहा है, जहाँ पे ग्रोस सैलरी, जहाँ पे एम्प्लॉयर की नाम,
एम्प्लॉयर का नाम और उसकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अदर लिख रहा हूँ और यहाँ से अदर सेलेक्ट कर लिया। एम्प्लॉयर टाइप 10 नंबर अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं आप। पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड यहाँ रिपोर्ट कर देंगे। सैलरी ब्रेकअप देंगे। बेसिक सैलरी मेरी यहाँ पे 325,410 की है। ठीक है, उसके बाद सेव कर दिया तो देख सकते हैं ये सैलरी बनी। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन ये लेस हो गया 75,000 का। नेट सैलरी 250,410 की बन गई। उसके बाद आगे बात करें तो आगे बिजनेस एंड प्रोफेशन से उसके कंपटीशन के बारे में बात करता है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से मेरी इनकम बन गई 19,086, जो कि मेरी ये F&O ट्रेडिंग से बनी है। ठीक है, कंफर्म कर दिया मैंने। आगे बढ़े तो कैपिटल गेनिंग के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपकी शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। शेयर से है तो शेयर्स वाला कॉलम ये है। ऐड अनदर पे जाके आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 111A का होता है शेयर्स का, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेल वैल्यू लिखनी है। उसके बाद यहाँ लिखनी है परचेज वैल्यू। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर है उस शेयर्स को बेचने पे तो वो रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना। इसके लिए भरना होगा शेड्यूल 112A। यहाँ पे आके ऐड अनदर डिटेल पे क्लिक करके भरेंगे। जैसे मैं भर लेता हूँ, मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सबसे पहले तो सेल वैल्यू रिपोर्ट करूँगा मैं यहाँ पे। तो मेरी यहाँ पे सेल वैल्यू है 197,027 की और परचेज वैल्यू है यहाँ पे मेरी यहाँ पे 84,780 है। तो टोटल जो गेन बना है मेरा वो 1,12,247 का बना है। सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी कंफर्म करेंगे। अभी कैपिटल गेन पे दोबारा आ जाएंगे। कैपिटल गेन के शेड्यूल पे देख सकते हैं 1,12,247 का मुझे गेन बना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आपको ना F वाले इंफॉर्मेशन में इसका ब्रेकअप देना होता है क्वार्टरली वाइज। तो 12.5% का टैक्स है लॉन्ग टर्म पे, इस वाले कॉलम में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा लास्ट क्वार्टर के अंदर हुआ है तो यहाँ पे रिपोर्ट करूँगा। कितना अमाउंट था 1,12,247, 112,247 ये रिपोर्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे अदर सोर्स की इनकम। तो अदर सोर्स की इनकम ये इसके लिए आप AIS TIS देख सकते हो, वहाँ से ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो देख सकते हैं मेरी ये अदर सोर्स की इनकम है जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बैंक से है। इस पर क्लिक करूँगा एडिट पे तो देख सकते हैं ये सेविंग से इंटरेस्ट इनकम आ गया और ये FD के ऊपर इंटरेस्ट आ गया। तो सेव वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। सेव हो गया, अभी कंफर्म कर देंगे। तो अदर इनकम मेरी आ गई, यानी बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, सैलरी इनकम, ये सारी इनकम रिपोर्ट कर दी। अभी इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में बोल रहा है कि करंट ईयर का लॉसेस कितना है और कितना सेट ऑफ कर रहे हो आप। तो करंट ईयर का लॉस कुछ भी नहीं है मेरा। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में बोल रहा है कि पीछे से कोई लॉस आया है क्या, नहीं ये भी नहीं आया है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बोल रहा है फ्यूचर ईयर में कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहा हूँ। आपके लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। और लॉस अगर F&O ट्रेडिंग में होता है तो उस लॉस को 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यही नहीं, अगर आपका लॉस होता है तो जो आपकी अदर सोर्स की इनकम बनी है उससे एडजस्ट हो जाएगी और उसकी वो वाली इनकम जीरो हो जाएगी। यानी अगर आपका टैक्स बन भी रहा होगा तो अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस होगा तो करंट ईयर के लॉस को एडजस्ट कर देगा अदर इनकम से या अदर कोई बिजनेस इनकम है उससे, और उसकी वजह से आपका टैक्स जीरो कर देगा। ठीक है, और आपका लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पीछे का अगर कोई लॉस है तो उसको आप जरूर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के अंदर रिपोर्ट करना, ताकि आपका जो कैरी फॉरवर्ड टोटल कैरी फॉरवर्ड लॉस हो वो उसको मिला के हो कि फ्यूचर में इतना लॉस जाएगा पिछला और करंट का मिला के। कोई अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ करनी पड़ेगी। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन नहीं है मेरा। इसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट का 115 JC के अकॉर्डिंग है आपका कुछ, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं।
स्पेशल रेट की इनकम अगर आपकी कोई है तो वो रिपोर्ट कर देंगे। स्पेशल रेट में लॉन्ग टर्म वाला आ जाएगा, 12.5% का टैक्स है, ये देखिए इस पर स्पेशल रेट के अंदर आ जाता है। बाकी सब जो है नॉर्मल इनकम रेट वाली इनकम है, जैसे सैलरी है तो उस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, अदर्स उस पर भी नॉर्मल स्लैब रेट रखता है। डिडक्शंस के बारे में पूछ रहा है तो न्यू टैक्स रेजिम में मैं कोई भी डिडक्शन नहीं ले रहा, वैसे भी न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी ज़्यादा डिडक्शंस अलाउ है नहीं। ये डेफर टैक्स के बारे में बोलता है, ई शॉप का है ये। इसमें इंफॉर्मेशन मांगता है, मैं ये ई शॉप वाला जो शेड्यूल है ना, ये आईटीआर फॉर्म से ही बंद कर दूंगा। एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ से टैक्स वाले कॉलम से ये वाला हटा के कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, वो वाला शेड्यूल हट गया, एक 80E का आ गया है, कंफर्म कर देंगे। 80E में कुछ है यार, ये हटा क्यों नहीं, शायद हटा नहीं है। एक बार जाके टैक्स में जाके टैक्स डेफर टैक्स तो हट गया यार। डिडक्शंस की बात करें, डिडक्शन से डिडक्शंस हटा देते हैं। डिडक्शंस हमारे लिए एप्लीकेबल है नहीं, तो डिडक्शंस हटा रहा हूँ। ये वाला रख लेंगे बस। हाँ, लगभग सारे यस हो चुके हैं। ये 3 शेड्यूल रह गया। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में बोल रहा है कि टोटल इनकम आपकी कितनी बनी है। तो देख सकते हैं 2,50,410 सैलरी इनकम, 1,09,086 बिजनेस इनकम और 65,000 रुपये अदर सोर्स से इनकम और 1,12,247 कैपिटल गेन से इनकम बनी है। इस प्रकार से टोटल 5,37,100 को ही इनकम बनी। ठीक है, जहाँ पे 1,12,247 को स्पेशल रेट की इनकम में रखा गया है, बाकी का नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग इनकम है। कन्फर्म पे क्लिक किया, यहाँ से टैक्स पेड के बारे में पूछ रहा है कि कोई आपने टैक्स पेड किया है तो टीडीएस अगर किया होगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, टीसीएस किया होगा तो यहाँ पे टीडीएस अदर देन सैलरी का होगा तो इस पर मिल जाएगा। ऐड पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी के बारे में बोलता है कि कितनी आपकी लायबिलिटी बन गई। तो मेरी लायबिलिटी 0 है क्योंकि मेरी इनकम उतनी नहीं है जिस पर टैक्स लग सके। ठीक है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। हो गया, प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, ये रिटर्न का प्रीव्यू है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, ई वेरीफाई नाउ पे जाके कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा OTP। आधार OTP के थ्रू के आधार OTP के ज़रिए मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ये ले लिया, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, फिर जो OTP आएगा वहाँ वो OTP यहाँ पे पुट करेंगे, देन हमारी ITR फाइल हो जाएगी। मैं फाइल करके नहीं दिखा रहा, ये केवल एजुकेशनल पर्पस है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।